अच्छा जी, अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे पास एक यहाँ पे अगर आप देखें। अम, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ये इस तरीके की वेबसाइट्स आ रही हैं। अच्छा, होता क्या है कि बेसिकली अगर आपको इस टाइप का लेआउट चाहिए, अगर आपको, तो इसमें से काफी सारे जो लेआउट्स होते हैं, बेसिकली हमारे पास जो वेबसाइट अभी शो हो रही है, अभी फिलहाल जो नजर आ रही है वो कुछ इस तरीके की नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, सिंपल नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमें अगर ये बनाना है, ये इस तरीके से बनाना है, इसको हमें जो है, जो हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें, ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है कि भाई मुझे जो इस तरीके का लेआउट चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से आता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे हेडर में आऊँ तो आप यहाँ देखोगे कि पूरी वेबसाइट लेआउट इस तरीके से आपको व्यू डायमो में गया, यहाँ पे आपको इस तरीके से नजर आएगा ये। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ, इस टाइप की मुझे अगर बनानी है वेबसाइट, तो दो इंपॉर्टेंट होते हैं, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट। ठीक है, ये प्लगइन हमें चाहिए होता है। अब ये प्लगइन हमें कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा अपेरेंट्स में, और ये इंपोर्ट डेमो डेटा के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आ गए। तो अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट द फाइल करूँ, ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, क्रिएट डेमो कंटेंट, फिर क्लिक। अच्छा भाई, डेमो क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आप वो बता रहे हैं कि भाई आपको अगर शॉप चाहिए, पोर्टफोलियो चाहिए, कॉन्टेक्ट अस चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पेजेस जो हैं वो आ जाएंगे आपके पास खुद ब खुद। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ कि भाई अबाउट का पेज चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एज्यूम कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट करता हूँ, मैं सिर्फ आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें इंपोर्ट हो चुका है, और अगर मैं देखूँ तो ये पेज आ गया होगा। नहीं आया। अच्छा, अगर नहीं वर्क कर रहा तो इसका मतलब ये है कि इसके जो है वो जाहिर सी बात है कि मुझे प्रो लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रो में आ जाऊँ, तो अगर मुझे पूरा एज इट इज जो है वो चाहिए मुझे, तो आपको ये खरीदनी पड़ेगी, ये $39 की आपको। ठीक है, $39 की है, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन क्लिक इम्पोर्टर भी चलेगा, जो कि अभी नहीं चल रहा। मैंने आपको दिखाया कि वो इम्पोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्री में क्या है, वो बोल रहा है कि भाई मैनुअल है। यहाँ पे वन क्लिक में आपका सारा इम्पोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। फैमिली कलर ऑप्शन, आइडेंटिटी एक्स्ट्रा ऑप्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है लिमिटेड है या है नहीं। ठीक है, तो अगर आपको फुल जो है वो अगर वर्जन में आपको चाहिए तो आप उसको बाय करोगे। ठीक है, जब आप बाय कर लोगे तो आप हर तरीके की वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, जो जितने भी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेआउट दिखाए थे, वो सारे इस तरीके के चीजें जो है वो आप फिर बना सकते हो। आपको परमिशन होगी कि आप इस तरीके का लुक जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल हम चले, ये तो काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डायनी पोस्ट वाला काम हमारे पास अभी हम जो है वो नहीं कर सकते, हमारे फीचर में नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास एक वीकेंड है, हेडिंग आ रही है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपडेट्स आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास बटन आ रहा है। और अगर आप फिर नीचे चलें, अच्छा यहाँ इसमें स्लाइडर नहीं है, तो वो
और हमारे पास आने हैं, ऐसे ना खैर। अम, अब हम जरा चीजें देखते हैं कि भाई ये जो चीजें आ रही हैं, ऑथर आ रहा है, कल्चर से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, फैक्ट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, ये कैसे बनता है। आज इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जाना होता है विजिट के अंदर। ठीक है, विजिट के अंदर आप जाते हो, आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है, और यहाँ पे आपके पास ये साइड बार आ रहा है। ठीक है, इसे हम साइड बार कहते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं, अभी आपके पास यहाँ पे जब शो होंगी, साइड बार आपको शो होगा, तो आपको नजर आएगा कि अलग से जो है वो यहाँ पे इस तरीके से आप भी डिजाइन कर सकते हो। कैसे करना है इसके ऊपर बात करते हैं। अगर मैं यहाँ ऐड में आऊँ, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे साइड बार के अंदर जो जो काम करने हैं वो मैं काम कर सकता हूँ, किस तरीके से करूंगा इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले मेरे पास इमेज है। मैं यहाँ आया इमेज के अंदर, अपलोड करते हैं, करेंगे शायद कोई भी लगा देते हैं। ठीक है, अब ये बड़ी आ रही है तस्वीर, एक तो मैं छोटा करना है, ये बहुत बड़ी है, और इसको राउंड में कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब राउंड पूरा नहीं हो रहा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल जेड करना है। ठीक है, कंट्रोल जेड करने के बाद आप पुरानी उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो आप क्या कर दोगे, 1/1, यानी कि स्क्वायर पे ले आओगे आप। ठीक है, स्क्वायर पे लाने के बाद आपने राउंडेड कर देना है, ये राउंडेड हो गया। और यहाँ पे आपने तस्वीर को इस तरीके से जो है वो सर्कल में आप ले आए हो, और उसके बाद आपने करना है अलाइन टू सेंटर, तो तस्वीर आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो हेडिंग है, यहाँ है हेडिंग भी, और इसको भी, और इसको भी, और इसको भी। इसके बाद फिर पैराग्राफ है, सॉरी हेडिंग ही यही है, तो डिलीट करेंगे। अच्छा लिया नहीं, अभी हम इसको कैंसिल लिया, और इसको हम उससे छोटी हेडिंग कर देते हैं एक्चुअली। ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए दोबारा गलती से पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको हम हेडिंग और H4 कर देते हैं, इतना इनफ है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये इतना ही आएगा, स्पेस इतनी रहेगी। इसके बाद कॉपी, क्योंकि हमारे पास अभी फुल टाइम टीचर ऑन नहीं है ना, हमारे पास ऑन ही नहीं है, या हम इसको आगे पीछे घुमा सकते, तो हम नहीं कर सकते। पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ को आपने सेंटर कर दिया, तो आपके पास आ जाए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अपडेट करूँ देखूँ, तो नजर ही आ रहा है, मैं नहीं आ रहा। हम आए यहाँ, तो आप देखेंगे कि साइड पे इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ देखें, तो ये सोशल आइकॉन्स आ रहे हैं आपके पास, नीचे आते हैं पूरे, अ, जहाँ आते हैं। अच्छा, फ्यूचर हमारे पास पूरे फुल टाइम नहीं है, तो खुले हुए नहीं है अभी जो है वो। अच्छा, ये आ रहा है सोशल मीडिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक करते हैं, पहले पे आपको जो भी आपको लेबल देना है, फेसबुक, facebook.com,
ठीक है, ठीक है, करता हूँ। जितने भी आपको आइकन चाहिए आप फिर इतने सारे आपको दिए हुए हैं, आप यूज कर सकते हैं। मैं दो ही अभी यूज कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको अपडेट। अब रिफ्रेश करते हैं, चेंज चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे देखें ट्विटर आ गया, लेकिन फेसबुक नहीं। ओ, मुझे गलती हो गई। अच्छा, अब देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट वाले आ रहे हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीटली चेंज आ रहे हैं। ये वाले आइकॉन शायद मे भी नीचे आ रहे हो आपके पास, कहीं हमने कहीं देखे भी थे इसको, लेकिन इस टाइप के सोशल आइकॉन्स नहीं आ रहे। अच्छा, ये वाला स्टाइल भी लगाना चाहें आप यूज कर लें, और इसको मैं यहाँ से क्लिक करके, अच्छा यहाँ है सोशल के नाम से आइकॉन थे, ये वर्डप्रेस के हैं। अच्छा, ये वाला जो था थीम के अंदर था, ठीक है, क्योंकि आर्टिफाई विजिट गैजेट था तो ये थीम से रिलेटेड था। और ये वाला जो आइकॉन है ये सिंपल है। अगर मैं यहाँ आ जाऊं और यहाँ पे मैं इधर आके पहले लिखूं फेसबुक, फेसबुक आ गया, ठीक है। और इंस्टा, इंस्टा भी आ गई, ठीक है। अब सेंटर में करना है, सेंटर में करने के लिए यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट, सेंटर, दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आप ये वाले लगा सकते हैं, ठीक है, और ये वाले लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, दोनों मैंने लगा दिए, एक हटा दूंगा सिर्फ देखने के लिए, हमें लगाएं कि हमें कौन सा बेहतर लग रहा है। आपको जो भी बेहतर लगे। अच्छा, नहीं आ रहे। अच्छा, जब तक आप लिंक नहीं देते हो जब तक नहीं आता, इसके बाद क्लिक करा, facebook.com, अच्छा स्लैश, जो भी आपको पेज खोलना है, ठीक है, यूआरएल आप दे देंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये देता हूँ और अपडेट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें इस तरीके से बना हुआ आ जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, वो फेसबुक के ऊपर डायरेक्ट उसी पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आई? अब क्या करें, अब जो भी आपको रखना है वो आप रखें। ये वाला यूज करना है ये यूज करें, ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला यूज करें। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रखना है। ये मेरे ख्याल में बेहतर लग रहा है। और यहाँ पे भी अभी इसके ऊपर भी हम x.com है, इंस्टाग्राम ऐड करा, अपडेट करा, यहाँ देखोगे, ये देखें तीनों आ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ये पोस्टें आपको शो हो रही हैं, एक हेडिंग आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है, और व्यू ऑल लिखा हुआ आ रहा है आपको, बात लिखा हुआ आ रहा है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम आते हैं यहाँ, और नीचे देखें तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल लिस्ट आ रही है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मेरी टाइटल लिस्ट है ना, सिर्फ टाइटल नजर आ रहा है, और कुछ भी नजर चीजें नजर नहीं आ रही हैं। तो यही हमारे लिए चाहिए, हमें यही चाहिए। हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, ये भाई नंबर ऑफ पोस्ट डिस्प्लेस, मैंने कहा भाई 5। और कौन सी कैटेगरी दिखानी है, मैंने कहा कार बेस दिखा दो, ठीक है। कार बेस में अगर मैं यहाँ आऊँ रिफ्रेश करूँ,
अच्छा, कार बेस में कुछ भी नहीं है क्या? अम्म, ये आपको जो है वो इस तरीके से व्यू कर देगा, लेकिन हमारे पास वाला जो है वो अलग है, और इनके पास जो आ रहा है वो अलग है। अच्छा, वो वाला विजिट हमारे पास उन्होंने दिया हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, जब मैं परचेज कर लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास और ऑप्शंस के दरवाजे जो है वो खुल जाएंगे, और वहाँ पे मेरे पास और चीज़ें भी जो है वो ओपन हो जाएंगी। लेकिन हमारे पास क्योंकि नहीं आ रहा है टाइटल विजिट के अंदर, वो जो है वो पिक्चर भी दिखा रहा है, हमें पिक्चर नहीं चाहिए थी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो पिक्चर आपके पास आ रही है, पिक्चर हमें नहीं शो करा रही है। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अंदर नहीं, जो कि हम इसको बंद कर सकें, तो यहाँ हमें नहीं चाहिए। हम डिलीट कर देते हैं, कुछ और करके हम काम करते हैं कि हम कर सकें। फिर आए, नीचे आते हैं तो पहले ये काम करते हैं, आर्ट रिस्ट्रिक्ट आंसर, उसको ये दे देते हैं। अब ये आ गया आपके पास। अच्छा ये, ओके, अच्छा जो काम मैंने अभी मैनुअली करा था वो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे, कि यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ, तो ये विजिट के अंदर फीचर दिया हुआ है कि अगर मैं ऑथर का नाम दे दूँ, तो कॉपी करूँ, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मैनुअली बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बनाना भी और आसान हो जाएगा आपके लिए। और आपकी जो तस्वीर का यूआरएल है, तस्वीर का यूआरएल हम से लिखेगा। अगर आपको यूआरएल चाहिए इसका, तो आप ये तो चले कैसे, आपको जाना पड़ेगा मीडिया में। यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वही काम करना है, facebook.com, x.com, youtube.com, instagram। तो देखो आप, जो काम मैंने मैनुअली करा था वो इस तरीके से आप कर, अब देखो सेम वैसे ही वही डिजाइनिंग आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप मैनुअल करना चाहो, लेकिन अब जो कि मुझे तस्वीर का ऑप्शन यहाँ पे राउंड करने का नहीं मिल रहा, कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद ही नहीं है कि मैं इसको सर्कल को ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने वो नहीं दिया हुआ। तो हाँ, ऐसे दिया हुआ है, आप ऐसे काम कर सकते हो। तो ये ऐसे भी करना चाहे ऐसे कर लें, ऐसे करना चाहे ऐसे कर लें, तो बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात, बात समझ में आएगी। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें, तो अब ये कैसे लिखेंगे भाई, ये और ये सारी पोस्टें आ रही हैं, इसके लिए हमारे पास तरीकेकार और क्या हो सकता है, चलें एक्सप्लोर करते हैं। अम्म, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये सोशल आइकॉन्स के लिए है। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लेटेस्ट पोस्ट के अंदर आता हूँ, तो हाँ आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाएगी।
ऑथर नेम, ऑथर नेम भी आ गया। पोस्ट कब हुई थी, ये क्या। अब इससे पहले आपके पास हेडिंग है, ठीक है, ये इस तरीके से शो होगा। ये हेडिंग आ रही है ना, कॉपी करें। अब मैं आया और मैंने यहाँ पे हेडिंग दी, क्योंकि ये हेडिंग कहाँ नहीं ऊपर आनी है, तो मैं ये हल्का सा एरो मूव अप कर दूंगा, ये ऊपर आ जाएगा। ये आपको हेडिंग इस तरीके से आ जाएंगी। और अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे चाहे आप जिस टेक्निक के साथ आए बनाना चाहें। अब ये वाला नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरीके 1 2 3 वाला जो है वो इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि ये विजिट जो है वो परचेस में आएगा, फ्री वाले में नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने वो वाला लगाया हुआ जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जिसके अंदर तस्वीर आ रही थी और जो टाइटल आया हुआ था, ये वो है। यहाँ देखें। हाँ, मैं ये यूज कर रहा था। क्या लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिख देते हैं कार बेस, कैटेगरी चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। क्लियर है, बात समझ में आएगी आप लोगों को। इस तरीके से इसको डाउन कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, तो अब ये नीचे आएगा। इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया, साइड बार हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप साइड बार बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम फुटर की अगर बात करें। अच्छा, इसके अंदर फुटर नहीं आ रहा है, और फुटर क्या होता है, फुटर होता है आपकी वेबसाइट का जो लास्ट पार्ट होता है, उसे हम फुटर कहते हैं। अगर मैं किसी वेबसाइट का ऐसा कुछ, अच्छा देखिए, हर फीचर हर थीम में अलग अलग होते हैं। लेकिन हम इसको काफी हद तक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, इसको देखें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक लोगो है। ठीक है। अब हमारे पास अभी लोगो तो नहीं है मौजूद, इसलिए हम ये वाला निकाल लेते हैं। निकालेंगे कैसे, राइट क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे सेव एज इमेज लिखा हुआ है। मैं अभी फिलहाल ये कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी सोर्सेस नहीं है। ये भी इमेज थी, ये भी निकाल ली। ये पैराग्राफ है, इसको मैं पहले से कॉपी कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं आप फुटर, ये जो आपके पास फुटर आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ आए, सबसे पहले इसमें आए, इसके अंदर आपको इमेज देनी है। और मेरी ये है, ये लिखा है। ठीक है, फुटर टू में आए, फुटर टू में फिर इमेजेस है। तो ये लोग आ गए। अच्छा, लाइट के ऊपर वाइट वाइट है, और वाइट के ऊपर ऐसे शो नहीं हो रहा, अभी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या लेना है, पैराग्राफ। पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ। और आपने, अब अगर आप देखेंगे तो नीचे हमारे पास इस तरीके से, देखिए, आते ही गायब हो जाता है। अगर आप गौर करें, ये देखो, आते ही गायब। यानी कि इसका मतलब क्या है,
कि फ्यूल फीचर में जो अब उसके जो फीचर हमने जब फीचर में बात करी थी, तो फुटर भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट बंद हो जाता है। ठीक है, इसको हम जो है वो नहीं देख सकते। ठीक है, सिर्फ शो करवाने के लिए अभी फिलहाल ये कर सकता हूँ मैं आपके लिए। ये थोड़ा सा देखें तो कैसा बना हुआ है। अच्छा, इसको फॉलो नहीं करना, सिर्फ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको फॉलो नहीं करना। ठीक है, इन्होंने कोडिंग से बंद करा हुआ है। आ गया। ठीक है, आपका काम ये नहीं है। ठीक है, आप इसके अंदर छेड़खानी फिलहाल नहीं कर सकते। हाँ, एक आइडिया है कि रट लो उसको, अगर रट सकते हो तो। ठीक है, वो ये है, बता देता हूँ, लेकिन मुझे तो करना नहीं करना, ये है आपके उसके ऊपर है कि आप करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे। ये डेवलपर का काम है, वैसे आपका काम नहीं है। ठीक है, ये जुगाड़े लगाना जो है ना, ये एक डेवलपर का काम होता है, क्योंकि मैं एक डेवलपर भी हूँ, डिजिटल मार्केटर भी हूँ, तो हर कोई नहीं पहुंच सकता यहाँ तक। ठीक है, तो मैं सिर्फ जस्ट इसको कन्वे कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ देखें, ये सब चीजें जो हैं वो मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, ये सारा जो है पूरा, ये मैं कॉपी करूंगा। कॉपी, ये फुटर आईडी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा था। ठीक है, तो ये नजर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कस्टमाइज पे जाऊँ, ठीक है, कहाँ जाऊंगा, कस्टमाइज में। यहाँ लिखा हुआ है एडिशनल सीएसएस। आप इधर गए, आपने इसी को उठाया, पेस्ट करा, और यहाँ पे ब्लॉक लिख दिया मैंने, और इसको करते हैं पब्लिश। अगर मैंने कोड सही कॉपी करा होगा तो ये आ जाएगा। चेक करते हैं। आ जाए, गायब हो गया। ये फिर आईडी कॉपी नहीं हुई सही। हम्म, ये पूरा कोड है। यहाँ से कॉपी करना है।
ओ सॉरी, ये करना था। एक सेकंड में बताती हूँ तो। इम्पोर्टेंट लगा दूँ। एक दफा अब चेक कर लें। हाँ, ठीक है भाई। तो कॉपी करके आगे क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले नन हुआ होगा आपके, आप इसको ब्लॉक कर दोगे और एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पोर्टेंट लगा दें। तो वो बहुत सारे काम हम इस तरीके से कर सकते हैं जो कि अनलॉक होते हैं। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये आ गया लेकिन लोगो नहीं आया। हाँ भाई, लोगो क्यों नहीं आया हमारा? क्या ये भी बंद है क्या? अब आ गया, ठीक है, सही आ गया। ये भी आ गया, ये भी आ गया। और अगर हम यहाँ देखें तो फॉलोअर्स है और ये सब्सक्राइबर। अब ये कैसे आएगा? देखिए, ये बेसिकली क्या होता है, जब आप ईमेल मार्केटिंग सीखोगे तो इसको इंटीग्रेट करवाएंगे। मतलब कि अगर कोई भी शख्स यहाँ आए और इसको सब्सक्राइब करे तो ऑटोमेटिकली जो भी मैं नया ब्लॉग डालूं उसको एज ए ईमेल रिसीव हो जाए। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूज लेटर। ठीक है। अभी मैं आपको कनेक्ट करना नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी ये बताऊंगा कि इसको लगाना कैसे है। ठीक है, कनेक्ट करना हम ईमेल में सीखेंगे जब हम सीखेंगे। तो अभी के लिए यहाँ आए, कहाँ आए भाई? हाँ, सॉरी, प्लगइन में आना पहले। ऐड प्लगइन में आएंगे, यहाँ आए। यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म। ठीक है, क्या लिखना है? फॉर्म। अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी हैं, एडवांस लेवल के ऊपर भी फॉर्म्स हैं। एक हम आसान सा वाला सीखेंगे। यहाँ पे है WP फॉर्म। इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और डायरेक्ट अब ये देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे आप फॉर्म में जाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट फर्स्ट फॉर्म में आना है। अच्छा, ये हमारी वर्डप्रेस की सेकंड लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद जो होगी वो लास्ट क्लास होगी हमारी। यहाँ है, और यहाँ आने के बाद मैं ब्लैंक फॉर्म दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बने बनाए भी आपके पास मिल जाते हैं, लेकिन जो मैं अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक के ऊपर क्लिक करूंगा। अच्छा, अरे भाई ठीक है, दे देते हैं। बोला नाम दे दें भाई आप, नाम हम दे देते हैं, न्यूज लेटर, और क्रिएट कर देते हैं। आपको टाइमर दे रहा था, 4 मिनट से पहले पहले लगाना, ये चैलेंज होता है। नेट की स्पीड स्लो हो गई है। आगे अब देखें, न्यूज लेटर में हमें क्या चाहिए होता है? ईमेल चाहिए होता है, ठीक है। हम फील्ड में आए, यहाँ पे क्या है? ईमेल। क्लिक करना है, ये आ गया। अच्छा, जो ईमेल है इसको हाइड करना है ना मुझे। तो इसको हाइड कैसे करेंगे? मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद एडवांस, हाई लेवल, तो ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आंखों आप यहाँ पे देखें, लेबल हिडन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये बंद हो गया। अच्छा, अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर यूर ईमेल एड्रेस। यहाँ है, सॉरी, यहाँ है।
यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर लिख दें इंटर यूर ईमेल, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद बटन में सबमिट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के लिए आपको क्या करना है, बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही बटन के ऊपर जाएंगे तो ये सेटिंग में नोटिफिकेशन में आ जाता है। नीचे आ जाए, नहीं ये जनरल में होगा। जनरल सेटिंग में, जनरल में सबमिट बटन है, यहाँ पे हटा दें और इसको करते हैं सब्सक्राइब। तो अच्छा, ये मैंने फॉर्म बना लिया। फॉर्म बनाने के बाद मुझे क्या करना है, इसको बंद कर देना है सेव करके। तो मेरे पास ये फॉर्म बन चुका है। ठीक है यार। अब क्या करना है आपको, नीचे जाना है विजेट में। और लास्ट पार्ट हमने सेकंड थर्ड में आते हैं, यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे WP फॉर्म। किस नाम से बनाया था, न्यूज लेटर के नाम से। देखिए आ गया। अब देख, आपके पास ये फॉर्म आ गया। हेडिंग नहीं आई है, हेडिंग के लिए आप हेडिंग बाद में दे सकते हो फॉरवर्ड की। तो वो आप कह रहे हैं कहाँ दोगे, आप आई प्लस में, हेडिंग में, और इसको ऊपर कर दोगे। सोशल आइकॉन्स लगाने हैं, जो भी आपको जैसे वाले लगाने हैं, ये वाले लगाने हैं, ये वाले लगाने हैं, ये अप टू डेट है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। सेव कर दूंगा। ठीक है, हेडिंग आ गई आपके पास यहाँ पे। अच्छा, ये स्पेस तो हम कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल, क्योंकि ये थीम में ऐसा है। ठीक है। तो अभी आपके पास ये इस तरीके से बना हुआ आए, और जो जो जिस तरीके से आपको काम करना है आप कर सकते हो। और इस तरीके से ये डिजाइन आपका हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में होगी। WordPress हमारा कंप्लीट होता है। अभी तो 1 महीने बाद हुआ हुआ है। अभी तो ऐसे ही होता है।